बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चने और आलू की बिरयानी। तो चलिए गाइस, हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए आलू 3 अदद, मैंने काट लिए हैं उनको। इतने बड़े साइज़ में आप लोग कट कर लिएगा। और ये लिए हैं मैंने चने 2 कप, प्याज 2 अदद मैंने बारीक कट कर ली है, टमाटर 4 अदद इनको काट लिया है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये है बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। गाइस, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, एक तेज़पात है, एक बड़ी इलायची, थोड़े से बादियान का फूल है, एक तकरीबन, और ये है लौंग, और ये है काली मिर्च, और छोटा सा मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो गाइस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है, उसमें अब मैंने प्याज ऐड कर दी है और प्याज को हमें करना है ब्राउन। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तो गाइस ये देखिए हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं और जैसे ये ब्राउन होगी हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन होनी शुरू हो गई है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो गाइस 1 आध मिनट इसको और फ्राई करेंगे हम, क्योंकि हम आलू और चने की बिरयानी बना रहे हैं गाइस, इसमें प्याज को ब्राउन ही करना होता है। आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि गरम मसाले को भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। तो देखिए गाइस मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। और सबसे पहले हम आलू ही ऐड करेंगे ताकि आलू गल जाएं, क्योंकि हमने चने पहले ही उबाले हुए हैं। तो हमें पहले आलू ऐड करने हैं, उसके साथ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है गाइस। और ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ, ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाए, भुन जाए। और इसके बाद हम अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो गाइस ये देखें आप लोग ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। गाइस तकरीबन 2 मिनट लगे थे मेरे को इसी तरह इसको फ्राई करते हुए। ये देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इनको भी मैं भून लूँगी ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए गाइस। और ये देखिए आप मैंने थोड़ा सा इसको बस फ्राई कर रहे हैं और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ी सी देर जो है भूनेंगे, ताकि टमाटर जब अपना पानी रिलीज़ करने लग जाएंगे गाइस फिर हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। अभी मैं इसको तकरीबन 2 मिनट इसी तरह चलाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए गाइस पानी रिलीज़ होने लग गया है और टमाटर नरम हो गए हैं। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू जो है गल जाए अच्छे से। और मैंने फ्लेम को जो है मीडियम रखा है और अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए गाइस। और अब 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और हमारे आलू जो हैं गल चुके हैं, और आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, वो भी गल गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह अब हम इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे जब तक ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता। तो गाइस जब तक मैं इसको भून रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइस भुन गया था सालन हमारा और अब मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। चने हमारे बॉईल हुए हैं तो हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है इस टाइम पे, बस अभी हमें इसको थोड़ी सी देर भूनना है कि ऑयल नज़र आने लग जाए। गाइस ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी ये बन जाती है, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग अफ्तार में बनाएं या आम रूटीन में, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए गाइस ऑयल नज़र आने लग गया है। अब मैं इसमें जो है पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और इनको डालने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि जब हम तेल लगाएं तो ये खूबसूरत लगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग मैंने इसको थोड़ा सा मिला लिया है। हमारा सालन जो है तैयार हो गया है। अब हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। पतीली में मैंने पानी डालकर बॉईल करने रख दिया है गाइस, और ये मैंने आधा किलो चावल लिए थे, इसको मैंने भिगोया हुआ है, पहले ही साफ़ करके भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले।
तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और पानी पूरा बॉईल नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा गर्म हुआ था पानी, तो मैं उसी में ऐड कर रही हूँ। चम्मच से थोड़ा सा हिला देंगे ताकि चावल जो है बैठे नहीं, चिपके नहीं पतीली से। और अब मैं इसमें जो है नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक और मिर्चें। तो गाइस मैंने नमक ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिला लिया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, चावल बॉईल होने लग गए हैं। अभी थोड़ी सी जो है मैं और इसको बॉईल होने दूंगी ताकि थोड़े अच्छे से बॉईल हो जाए। तो गाइस मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस, मैंने पानी ड्रेन कर दिया था चावलों का, और पतीली में थोड़े चावल डाल दिए हैं। अब मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है इसके अंदर। गाइस ये अब मैं इसके ऊपर चावल ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हम तेल लगा रहे हैं। मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इस पर जर्दे का कलर, ड्राई जर्दे का कलर डाल रही हूँ। आप लोग जो है पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और मैंने पतीली में के नीचे तवा रख दिया था, आप लोग भी इसी तरह करिएगा। ये देखिए मैं हमारे चावल दम हो गए हैं, और इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त है गाइज। ये बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी। तो गाइज दिखाती हूँ मैं आपको बिरयानी का फाइनल लुक। ये देखिए गाइज, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है गाइज। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।